तो हम सब लोग बुलंद आवाज में एक बार जय जयकार करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अभी हम सब लोग बड़े भाग्य मनुष्य तन पाने का क्या लाभ है, भगवान पुरुषोत्तम राम भी तारीफ कर रहे हैं। तीन बल है। पहला तो शरीर बल। शरीर बल में भी एक से एक बलवान हुए। औरंगजेब के दरबार में जसवंत सिंह रहते। एक दिन औरंगजेब कहते हैं कि राजपुत्र अपने नाम में सिंह क्यों जोड़ो? कहते हैं औरंगजेब कहते हमारे पास एक सिंह है और पिंजरा में था बड़ा जबरदस्त। इसको पछाड़ेगा। पिंजरा में ये था बाघ सिंह जो, तो सोचा दूसरे दिन पहुंचते हैं 16 साल की अवस्था है। जसवंत सिंह अपने बेटा को में लेकर पहुंचते हैं। औरंगजेब कहते हैं कहां लाए हैं? का यही हमारा सिंह है। ये सिद्ध करेगा कि राजपूत अपने नाम में सिंह क्यों जोड़ता है। सारे मंत्रीगण अवाक हो गए, क्या ये सिंह के साथ लड़ाया जाएगा? इशारा किया यशवंत सिंह। म्यांग से तलवार खींचा और इस पिंजरा में प्रवेश करना चाहा तो कहते हैं पिता कि निहत्था पर ये तलवार का वार, तलवार फेंक। वह पृथ्वी सिंह, वह बालक प्रवेश, अगला दोनों पंजा पकड़ा, अब पैर दबाया और सीधे कमरलक से उखाड़ दिया बाघ को, और आगे वाला हिस्सा जो उखाड़ा हाथ में फेंक दिया औरंगजेब की तरफ। सारी सभा आश्चर्य फाड़े देखते रह गए। का देखा ना, आगे चल के क्या करेगा ये? एक सुंदर पोशाक, बड़ी कीमती, उनको पहनाया गया।
और उसमें जहर डाल दिया था। पहन तो लिया, एक जहर असर किया, दुनिया से विदा हो गया। शरीर बल, ये बाघ से ही लड़ते थे, उनका कोई जोड़े नहीं था आदमी, तो क्या करे, बाघ से लड़ जाए, जंगल जाके। और अपने जीवन में एक घूसा के अलावे दोबारा घूसा नहीं मारना पड़ा था कभी। एक घूसा मारते थे, जैसा कैसा भी हो बाघ, घूसा मारते हुए क्या कहते, जा रे पालतू बिल्ली। बाघ को बिल्ली समझते, एक ही घूसा में लुढ़कता हो दम तोड़ देता था। एक महात्मा जी से मुलाकात हुई। महात्मा जी कहते हैं, तुम खामखा जंगल के बाघ सिंह को परेशान करते हो, तुम्हें छह महीना खाट झेलना पड़ेगा। तो लोग यहां छोड़ दिए। महात्मा जी हिदायत किए, वे घूमते फिरते एक जमींदार बाबू के बगान में पहुंचे। वहां माली था, देखा बड़ा भयंकर आदमी। ये दौड़ के गए मालिक के पास कि मालिक मालिक, एक आदमी आया है, बड़ा भयंकर शरीर है। मालिक भी आया, देखा तो वाकई में। तो मालिक सुना था कोई बाघ स्वामी वही तो नहीं है। कहा आप वही हैं क्या? कहा मैं वही हूं। तो सुना हो कि आप बाघ से लड़ते हैं, तो हमारे पास एक बाघ है। आगे नहीं, हमको लड़ना उड़ना नहीं है, फिर महात्मा जी हिदायत किए। पर वो जमींदार बाबू इस तरह व्यंग ताना मारे न, तो थोड़ा जोश में आ गया। काचा चलो, पिंजरा में था वो बाघ। पिंजरा खोला, सीधे घुस गए। बाघ जो छलांग लगाया इस पर, तो दाहिना हाथ से जो मारना चाहा तो दाहिने हाथ बाघ पकड़ लिया, हाथ हो गया फ्रैक्चर। तो बायां हाथ से मारा, बायां और दायां में अंतर पड़ता हाथ में। तो बायां से मारा तो बाघ लुढ़कता हुआ इस किनारा, अगल बगल में भी नहीं है। पर दुर्भाग्य यही है, उस व्यवस्था को लात मार के मुंह फेर लिए हैं। अजिधर टुकुर टुकुर ताक रहे हैं, आशा लगाए हैं, फजीयत हो रही है। मगर परमात्मा ने आपके अंदर, आपके दो नयन बीचों बीच में वो व्यवस्था की है। चिंता मत कीजिए, व्यवस्था छोड़ के जा रहे हैं तो हम भी व्यवस्था समझ। तो वो व्यवस्था आपके दो नयन बीचों बीच सन्मुख है। अगर गुरु युक्ति मुताबिक अपनी दृष्टि की धार को आप केंद्रित करें, आप उस आत्म बल को प्राप्त करेंगे। और यही काम के लिए यह शरीर मिला है,
इसलिए भगवान हिदायत भी करते, यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। विषय भोग के लिए नहीं मिला, तो किस लिए मिला है? सब ब्रह्मचारी हो जाए, सब ब्रह्मचारी हो जाए, दृष्टि क्या होगी तब? समझदारी की बात, कटोरा में गुड़ है, जो समझदार मक्खी है कनखा पर बैठ के गुड़ पी के उड़ जाते, और जो बेवकूफ है बूढ़े में ही घुस जाएगा तो लथपना करके उसमें मरता। तो होश हवास के साथ संसार में रहें आप, पर इस युक्ति को जान करके अपने जीवन को सार्थक और सफल करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।